दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हर सोमवार को एक अलग टॉपिक के साथ आपके बीच में पेश होता हूं। आज का बहुत सुंदर टॉपिक है दोस्तों, कंसिस्टेंसी। मतलब अपने बिजनेस में एक स्थिरता, सातत्यता जिसको हम कहते हैं। अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी कैसे लाई जाए, उसके 4 कदम मैं आज आपको दूंगा। 4 स्टेप्स फॉर कंसिस्टेंसी इन बिजनेस। सो बने रहिएगा और एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि 4 स्टेप्स, अगर एक स्टेप्स भी रह गया तो समझ लीजिए कंसिस्टेंसी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। राइट। सो बने रहिएगा। और मेरी ये यूट्यूब चैनल है, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और साथ साथ में अच्छा लगे तो ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि स्थिरता हर आदमी को अपने बिजनेस में चाहिए, अपने इनकम में चाहिए, और इसके लिए आज का ये वीडियो बहुत बहुत आपको काम करेगा। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कंसिस्टेंसी में किस तरह से रहा जाए। 4 मुद्दे मैं बैक टू बैक यहां पर आपको दूंगा। सबसे पहली बात अगर मैं आपको कहूं, 4 स्टेप कहूं उससे पहले, ये बहुत ही अहमियत और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सातत्यता ही हमें अपने सारे सपने पूरा कराएगी। स्थिरता ही हमें, चाहे वो विचारों की स्थिरता हो, चाहे वो काम की स्थिरता हो, आपको एक ऊंचाई के ऊपर में आपको लेके जाएगी। तो आज ये 4 पॉइंट के साथ मैं कंसिस्टेंसी की बात आपके बीच में रख रहा हूं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये आती है कि पॉजिटिव बिहेवियर अपने को एक बनाने के लिए आज जो मैं बात कर रहा हूं, ये 4 मुद्दे, ये 4 पॉइंट्स आपको बैक टू बैक एक हैबिट को बिल्ड करने में सपोर्ट करेंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप एक अच्छी हैबिट, क्योंकि एक अच्छी हैबिट ही आपको कंसिस्टेंसी में आपको लेके जा सकती है। तो हैबिट अच्छी कैसे बने, किस तरह से बने, 4 मुद्दे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहला मुद्दा ये आता है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये आता है कि आइसोलेट वन गोल। आपका जो भी गोल है, आपका जो भी एक लक्ष्य है, उसको क्या करो, उसको अलग करो। कोई एक बड़ा टारगेट के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, अच्छी बात है, चलो आपको 30 लैक्स प्रीमियम लाना है, 40 लैक्स प्रीमियम लाना है, 1 CR प्रीमियम लाना है, वॉट एवर, उसको क्या करो, उसको आइसोलेट करो। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अपने लक्ष्य को अलग करे, उसको टुकड़ों में उसको बांट दे। दोस्तों कंसिस्टेंसी में रहने के लिए ना ह्यूमन नेचर से विरुद्ध अपने को जाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति ह्यूमन नेचर को समझ जाता है और ह्यूमन नेचर से विरुद्ध कुछ कदम उठा सकता है और कुछ काम अगर कर सकता है, तो डेफिनेटली वो आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। देखिए, आइसोलेट अपने गोल को करने का मतलब है कि डोंट ट्राई टू डू टू मच थिंग्स एट अ टाइम। एक साथ मैं सारा काम कर लूं, एक साथ मैं मेरे टारगेट पूरे कर लूं, इट विल टेक टाइम। याद रखना, ये सब चीजें टाइम कंज्यूमिंग मैटर है। कोई भी चीज को, हैबिट को डेवलप करना है तो इट रिक्वायर्स अ टाइम। हैबिट अपने आप तुरंत के तुरंत एक दिन के अंदर में आप डेवलप कभी भी नहीं कर सकते। राइट। सो मेरा पहला मुद्दा आपको मैंने कहा कि अपने गोल को आइसोलेट कीजिए और ह्यूमन नेचर से विरुद्ध काम कीजिए। विरुद्ध काम ह्यूमन नेचर का क्या होता है मालूम है? मैं अक्सर कहता हूं, आप जो पसंद होता है वो करते हो, आप जो जरूरी होता है वो नहीं करते हो। इसको मैं कहता हूं कि ह्यूमन नेचर से विरुद्ध काम करना और अपने गोल को आइसोलेट करके अपने को आगे बढ़ना। चलिए दोस्तों, दूसरा मुद्दा मैं आपको बताऊं, फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। ये चीज क्या है, फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे वृद्धिशील सुधार पर ध्यान दे। दोबारा कह रहा हूं मैं, वृद्धिशील सुधार पर ध्यान दे। रातों रात बिल्ट नहीं होगा ये सारी चीजें, रातों रात संभव भी नहीं है। नया रिसर्च ये कहता है कि डिक्लेयर हुआ है, ये डिक्लेरेशन ये है कि आपको आपके बिहेवियर को बदलने के लिए महीनों लग जाएंगे, महीनों। क्योंकि जो बरसों से जो आदत लगी है, उस आदत को अगर हटाना है तो धीरे धीरे हम क्या करें मालूम है, फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट।
जहां से मुझे आमदनी हो सकती है, जहां से मेरा काम बढ़ सकता है, जहां वो शायद मुझे पसंद ना भी आए फिर भी मुझे करना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। मतलब मुझे वो सुधार करने हैं जो सुधार मेरे इनकम में, मेरी आय में वृद्धि लाने के लिए सपोर्ट करे। मुझे उस सुधार के ऊपर ध्यान देनी है कि जो सुधार मुझे वृद्धि लाने के लिए, आय ज्यादा करने के लिए मुझे सपोर्ट करे, और इसकी हैबिट मेरे को बनानी है, राइट। सो टाइम कंज्यूमिंग है बट ये जरूर करना पड़ेगा। फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। जैसे कि मैं देखता हूं हमें वो काम बहुत अच्छा लगता है जिसमें दिमाग नहीं चलाना होता है। हर आदमी के पास दो काम होता है, एक दिमाग चलाना पड़े और दूसरा बगैर दिमाग चलाए। जैसे कि देखो, बगैर दिमाग चलाए जो भी काम आपको करना है वो काम करना अच्छा लगेगा, लेकिन दिमाग चला के जो काम करना है वो काम हमें पसंद नहीं आएगा। पार्टियों को फेस करना, पार्टियों का ऑब्जेक्शन हैंडल करना, पार्टियों के साथ फॉलो अप करना, पार्टियों की अपॉइंटमेंट फाइनल करना, डील करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, ये सब चीजें जो है, ये फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें आपकी आय में वृद्धि कराने के लिए काम आएगी। और ये सारी चीजें दोस्तों राउंड द क्लॉक हमें सीखनी पड़ती है। और जो भी हमारे कोर्सेज चलते हैं, जो भी हमारे सेशंस चलते हैं, उसमें मेरा यही प्रयास रहता है। ये दूसरा पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक ही प्रयास रहता है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, हमारे सभी प्रोग्राम जो होते हैं, एक ही प्रयास रहता है कि किस तरह से आप इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दें। देखिए, जब भी आप सेशन में आते हो या तो कोई भी बातें मेरी जब सुनते हो तो आप चेक करते हो अपने आप को, हाँ ये करना चाहिए, हाँ ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। जब उस चीज के ऊपर हम फोकस करें तो डेफिनेटली आप आपकी आय को बढ़ा सकते हो और आपके बिजनेस में आप कंसिस्टेंटली आप काम कर सकते हो, एक स्थिरता के ऊपर में आप लोग पहुंच सकते हो। तीसरी चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, फाइट योर इमोशंस। हमारे जो भावनाएं हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। ये भावनाओं के साथ लड़ना पड़ता है, हमारे इमोशंस के साथ हमें लड़ना पड़ता है। क्या है मालूम है? जैसे आपको पहले पॉइंट में मैंने कहा, ह्यूमन नेचर आराम, मजा, मौज, मस्ती, ये सब चीजें आसान लगती है, ये सब चीजें इजीली हो जाते हैं। तो कई बार हम जब काम करते हैं, कई बार जब हम हमारे सामने कोई नकारात्मक अभिगम आता है, जब भी कोई नेगेटिव अप्रोच हो जाता है, उस समय पे ना हम लोग सोचना शुरू करते हैं। उस समय पे हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इमोशंस के ऊपर अगर हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतने आप लाइफ के अंदर में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप है ना अपने आप को क्वेश्चन करो, व्हाट्स योर बिगेस्ट इश्यू। आपका सबसे बड़ा इश्यू क्या है जो आपकी आय को रुका के उसने रखा हुआ है। व्हाट्स योर मोस्ट डैमेजिंग इनकंसिस्टेंसी। आपकी स्थिरता को डैमेज करने वाली कौन सी चीज है, उसके ऊपर गौर करो, पॉइंट्स नोट डाउन करो दोस्तों, और ये पॉइंट्स नोट डाउन करके उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करो। मैं हमेशा कहता हूं, जब मुझे पता चले कि ये गलत हो रहा है तो उसमें कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन अगर मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरी इनकम से सेटिस्फाइड हूं, अगर मेरे सपने पूरे नहीं है, बड़े नहीं है, तो सीधी सी बात है, ये सब चीजें जो है आपको कोई भी मतलब नहीं रहता। दिमाग जो है वो बार बार आपका कहाँ चला जाएगा, लेजीनेस में चला जाएगा, मस्ती में, मौज में, टाइम पास में, जो चीजें आसान है उसमें दिमाग वहां पर चला जाएगा। हमेशा दिमाग को धक्का लगाना पड़ता है। और इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि जब जब आप सेशन में बैठते हो, जब जब आप कोई भी सेशन में बैठते हो, इनफैक्ट अगर आप मेरे YouTube वीडियोस भी अगर सारे के सारे, अगर उसमें भी कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है, स्थिरता लाने की जरूरत है, सातत्यता करने की उसमें जरूरत है। जितना अगर आप ये सारा पॉइंट्स नोट डाउन करते जाओ और अगर एक एक चीज के ऊपर वर्क करो, एक साथ में सारा वर्क पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हो। तो क्या करना पड़ता है, दिमाग को धक्का लगाना पड़ता है, ट्रिमेंडस धक्के की जरूरत पड़ती है।
ये इंजन का काम करते हैं। हमारे सारे सेशंस बोलो या हमारे सारे कोर्सेस बोलो, ये आपको धक्का देने का काम करते हैं। दोस्तों, मेरा बहुत सुंदर प्रोग्राम अभी शुरू होने जा रहा है 10 और 11 तारीख को, एंड दैट इज एडवांस कोर्स शुरू होने जा रहा है। और उसमें मैं इस तरह के धक्के आपको देता हूँ, इस तरह के इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स मैं आपको सिखाता हूँ। एक ही मकसद रहता है कि बस किस तरह से हमारे पार्टिसिपेंट्स अच्छे पैसे कमाए और अच्छी तरह से वो मार्केट के अंदर में जाए और अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने तीसरा पॉइंट बताया, फाइट योर इमोशंस, अपने इमोशन के ऊपर में आप कंट्रोल करो, राइट। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज फॉरगिव योर फेल्यूर्स। दोस्तों, कई बार अपनी जो असफलताएं होती है ना, उसको क्षमा कर दो, उसको माफ कर दो। होता है, इट्स फाइन यार, इट्स फेयर इनफ। मैं इतनों को मिला लेकिन लोग भी में नहीं ले रहे, लोग नहीं समझ रहे, लोग नहीं मान रहे हैं। ये चीज आपको कहीं ना कहीं आपको गिल्ट करती है, ये चीज कहीं ना कहीं आपको थका देती है। आपके गोल अचीव करने में सबसे बड़ी बाधा जो है वो ये है, वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट परफेक्ट। याद रखना, इंडिया के टॉप के अचीवर्स भी अभी अभी देखे ना आपने, बैक टू बैक मैंने टीओटी के वीडियोस दिए, और ये सब टीओटीज इन्होंने सबने यही कहा है, याद रखना, टॉप परफॉर्मर में और नॉर्मल एजेंट में इतना ही फर्क है, वो जल्दी से अपने आप को क्षमा दे देते हैं और दे गेट बैक ऑन ट्रैक क्विकली। ये लोग जल्दी से वापिस ट्रैक के ऊपर में चले आते हैं। हम क्या करते हैं मालूम है, हम अपने आप को माफ नहीं करते हैं, अपने फेल्यूर को माफ नहीं करते हैं। इसके लिए गिल्ट के साथ हम काम करते हैं, और वो गिल्ट के साथ कोई भी काम आपको कभी मजा नहीं दे सकता है, आपको उत्साह नहीं दे सकता है, सामने वाली व्यक्ति को भी आप कभी प्रेरित नहीं कर पाओगे कि उसने बीमा क्यों करना चाहिए या उसने आपके साथ क्यों उसने कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान दें, छोटी छोटी बातें, बहुत सुंदर बातें, 4 पॉइंट के ऊपर मैंने कहा, आइसोलेट वन गोल, फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, फाइट विथ योर इमोशंस, एंड फॉरगिव योर फेल्यूर्स, अपने फेल्यूर को क्षमा दे दे। अगर ये 4 चीज के ऊपर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं आपको कि आप कंसिस्टेंसी में आप आ पाओगे, स्थिरता के साथ काम कर पाओगे, सातत्य से आप अच्छी तरह से लगे रहोगे और आप काम कर पाओगे। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगा, आपके दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ, आपके उन दोस्तों तक पहुंचाओ। देखिए, ये सारे पॉइंट्स ऐसे लोग जो कोई भी बिजनेस कर रहा है, जो कोई भी अभी हताश है, ये कोरोना के माहौल में किसी भी बिजनेस में होने दो, लेकिन उस व्यक्ति को भी ये वीडियो जरूर प्रेरित करेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से अलग अलग टॉपिक के साथ हम लोग हर सोमवार को मिलते हैं। याद रहे, हर सोमवार को राह देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स, दोस्त, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दे आर वेटिंग कि कब मुकेश भाई के वीडियो आए, और इसीलिए बहुत बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी मैं प्रयास करता हूं, और एक छोटा सा वीडियो सही लेकिन आपके लिए मैं बना देता हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।